जय माता दी। सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब भी हम श्री सप्तशती दुर्गा का पाठ शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हमें दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें, अध्याय शुरू करें, इसके 13 अध्याय हैं। जब भी हम अध्याय शुरू करें तो उससे पहले हमें पढ़ना चाहिए दुर्गा कवच, श्री अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्रम। इन तीनों का पाठ भी हमें सबसे पहले शुरू करना चाहिए। तभी हमें सप्तशती पाठ का अध्याय शुरू करना चाहिए, तभी हमें दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। श्री दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों किसी भी प्रकार से रक्षा हो और जो भी अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भगवती भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मा देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र से दैत्यों के शरीर के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वारही, नैत्य कोण में खगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शैव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विद्या पीछे की, बाईं और अजीता, दाईं और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरी शंखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, बोह की यशस्वनी, बोह के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों में मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की व्रज धारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कृषि की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी,
गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की माहेश्वरी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवसनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंह, पांव के तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों की श्री देवी और तलुओं की हथेल वासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों के ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्र की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्यावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वारई, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विद्या मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो शत्रुओं का वध करो, हे पाप नाशक चंडिका, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में अर्चित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह कवच का पाठ कर लेवे। जब तक समस्त वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्त। श्री अर्गला स्तोत्र। श्री मार्कंडे श्री जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, यश दो तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। सब दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, आपने भक्त को विद्यमान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो।
हो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुते, हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूप समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके ही महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्रम समाप्त। कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। जब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्धि होती है, और जो इस स्रोत का पाठ करके सब के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जपने के ही सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाली शुभ स्रोत है। उस चंडी का स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेवी जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। यह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी जो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं, जो कुछ भी रमणियों में सुंदर, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मध्य स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है और उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समाप्त।